तो आज जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो फूजियान होती है उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है। जो देखने के बाद में फूजियान जो होती है वो चिल्लाते हुए वो मॉन्स्टर जो होता है उससे बोलती है कि बेवकूफ़ मॉन्स्टर आ जाओ, मैं तुमसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं डरती हूँ। और अब फूजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी अब जो फूजियान होती है उसकी तरफ जो है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो इरीना होती है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सेलेक्टर हॉर्न डीमन जो है वो यहाँ पर फूजियान जो है उसे टारगेट कर रहा है। और अब इरीना के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से अपनी फिंगर पर एक अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और उस अटैक को देखने के बाद में जो फूजियान होती है वो भी काफ़ी घबराने लगती है और अपने मन में सोचती है कि डैमिट में तो सांस भी नहीं ले पा रही। और फूजियान के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो फूजियान की बॉडी को अपनी पावर से कंट्रोल करने लगता है, जिस कारण फूजियान की जो बॉडी होती है वो भी हवा में फ्लाई करते हुए सीधे उस मॉन्स्टर की फिंगर के आगे आ जाती है, जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर भी अपने अटैक को तैयार जो है वो कर रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो फौजियान का फादर होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो घबराने लगता है और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ कोई मेरी बेटी की मदद करो, मैं यहाँ पर उसे कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो इरीना होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये डीमन जो है वो यहाँ पर फिंगर ऑफ डेथ का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, जिसका मतलब है कि अब यहाँ पर जो फौजियान है उसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, हम में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। और इरीना के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के हाथ के ऊपर कोई अटैक कर जो उस मॉन्स्टर का हाथ होता है उसे ही काट देता है। और अब हमें पता लगता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जो शो लैंग होती है उसने किया होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जो शो लैंग होती है उसको देखते हैं, जिसकी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग जो है वो होने लगती है। और अब जो फौजियान होती है वो सीधे जाकर ज़मीन पर गिरती है, जिसका काफ़ी पावरफुल धमाका भी होता है। और हम अब देखते हैं कि जो फौजियान होती है वो गिरकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम कियान को देखते हैं, जो कि अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगती है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि सीनियर फौजियान जो है वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि हमारे पीछे जो है वो सीनियर चैन चाओ का घर है। और सीनियर चैन चाओ जो है वो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा यकीन जो है वो करते हैं, इसीलिए सीनियर चैन चाओ ने यहाँ पर इस जगह को हम लोगों को गार्ड जो है वो करने के लिए भेजा था। तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर मॉन्स्टर के हाथों इस पूरे के पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए अब अगर हम लोगों को अपनी जो लाइफ है उसे भी बैट पर लगाना पड़ जाए तो उसके बाद में भी हम लोग जो है वो पीछे जो है वो नहीं हटेंगे, हम लोग जो है वो अपनी जान को भी सेक्रीफाइस करके इस जगह को गार्ड जो है वो करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो कियान होती है वो अपने फायर अटैक को बनाकर सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि कियान का जो वो फ्लेम अटैक होता है वो सीधे जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके मुंह पर टकरा जाता है। और अब उसके मुंह के ऊपर अटैक को टकराता हुआ देखने के बाद में जो शू लैंग होती है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगती है। यार बोलती है कि यही मेरे पास में सबसे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर उसकी गर्दन को काट देती है, जिसका उसकी गर्दन से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। और अटैक करने के बाद में जो शू लैंग होती है वो इरीना के पास में जो है वो आ जाती है। और अब शू लैंग की पावर को देखने के बाद में खुद इरीना जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता, शू लैंग तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर जो शू लैंग है उसकी पावर की बात की जाए तो शू लैंग जो है वो केवल 3 स्टार पर है, तो उसके बाद में भी ये 7 स्टार के जो मॉन्स्टर है उसके डिफेंस को कैसे तोड़ सकती है, आखिर ये चीज़ हो पाना पॉसिबल भी कैसे है। और इतना बोलते के साथ ही जो इरीना होती है उसका ध्यान जो होता है वो शू लैंग का जो वेपन होता है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि ये सब कुछ जो भी हो पा रहा है ये शू लैंग के हाथ में जो स्वॉर्ड मौजूद है उसके कारण हो पा रहा है। किसी कारण से शू लैंग ने जो ये ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड जो है वो पकड़ी हुई है, इसकी जो शार्पनेस है वो और भी ज़्यादा शार्प जो है वो हो चुकी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि शू लैंग के पास में जो एबिलिटी है वो यहाँ पर इसके हाथ में जो वेपन होता है उसकी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी मोमेंट पर आ जाता है जहाँ पर कि शू लिंग ने अपनी एबिलिटी को अवेकन किया था, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर जो ये नाइफ है अगर इसकी जगह पर इससे 100 गुना ज़्यादा शार्प कोई स्वॉर्ड मौजूद और उससे मेरे ऊपर फुल फोर्स से अटैक किया जाए तो वो भी मेरे ऊपर एक खरोच भी जो है वो नहीं छोड़ पाएगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पर जो तुम्हारे हाथ में ये छोटा सा नाइफ मौजूद है, अगर इसे यहाँ पर कितनी भी पावर से अटैक कर लिया जाए इससे मेरे ऊपर कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद में भी मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो ये छोटा सा नाइफ है इसने मेरी फिंगर को कट जो है वो कर दिया है। तो क्या तुम जानती हो कि इस चीज़ का मतलब क्या है। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि शो लैंग के हाथ में जो नाइफ होता है उसके कारण चैन चाओ का जो अंगूठा होता है उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा कट लग चुका होता है। और अब चैन चाओ की फिंगर को कटा हुआ देखने के बाद में जो शो लैंग होती है वो भी थोड़ा सा घबराने लगती है और घबराते हुए चैन चाओ जो होता है उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा यहाँ पर आपको चोट पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं था।
जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वह हंसते हुए जो शू लैंग होती है उसे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी मितनी चोट से मुझे कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी जो है उसके बारे में बस समझाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा हल्के में जो है वो ले रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम अपनी एबिलिटी को जितना पावरफुल समझ रही हो, तुम्हारी एबिलिटी जो है वो असल में उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो पावरफुल है। चाहे तुम्हारे सामने तुमसे पावरफुल अपोनेंट जो है वो क्यों ना खड़ा हो, जब तक कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वेपन जो है वो रहेगा तब तक कि इस चीज़ के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी कि तुम ही उस फाइट को जो है वो जीतोगी। जब तक तुम्हारे हाथ में वेपन है तुम्हें हरा पाना सच में पूरी तरह से नामुमकिन सा है। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो शू लैंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए चैन चाओ जो होता है उससे बोलती है कि बॉस क्या आप सच में मजाक कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू पर जैन टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि जो शू लैंग होती है वो बोलती है कि मेरे हाथ में अभी भी मेरी स्वॉर्ड है, और जब तक मेरे हाथ में मेरी स्वॉर्ड है मैं तब तक के यहाँ पर हार जो है वो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं हूँ। अगर मेरे सामने एक गॉड भी जो है वो आ जाता है तो मैं उस गॉड को भी जान से जो है वो मार दूंगी। और अब शू लैंग के इतना बोलते के साथ ही जो इरीना होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है, और खुश होते हुए मन में सोचती है कि फाइनली अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आने लगी है। असल में जो शू लैंग है उसकी एबिलिटी जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब तक कि उसके हाथ में उसका वेपन जो है वो रहता है वो उस वेपन की जो पावर होती है उसे कई गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ा देती है। असल में ये एक रेयर रूल टाइप की कटिंग एबिलिटी होती है, और इस एबिलिटी के सामने पावरफुल से पावरफुल डिफेंस जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर जो है वो पड़ जाता है, क्योंकि ये पावरफुल से पावरफुल डिफेंस को भी बहुत ही आसानी से जो है वो काट सकती है। और केवल इतना ही नहीं, इसके हर एक स्लैश से ट्रू डैमेज जो होता है वो सामने वाले पर्सन के ऊपर पड़ता है, और इससे अलग इसके जितने स्लैश जो है वो पड़ेंगे इसका ट्रू डैमेज उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस मोस्टर का हाथ जहाँ से कटा था उसका कटा हुआ हाथ जो होता है वो वापस से अंदर से निकल कर जो है वो आ जाता है। और इसे देखने के बाद में जो शू लैंग होती है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मोस्टर जो है वो अपने कटे हुए पार्ट को भी वापस से रीजनरेट जो है वो कर सकता है। और शू लैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मोस्टर का कटा हुआ हाथ पहले से जैसा ही हो चुका होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो कियान होती है वो अपने अटैक को बनाकर उस मोस्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि इसकी रीजनरेशन की एबिलिटी ज़्यादा फास्ट है या फिर हमारी इसे पकाने की एबिलिटी ज़्यादा फास्ट है। और इतना बोलकर जो कियान होती है वो अपनी फायर अटैक को सीधे उस मोस्टर के ऊपर कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि कियान के फायर अटैक से जो वो मोस्टर होता है उससे ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं होता, और वो घूरते हुए जो कियान होती है उसकी तरफ देखने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो शू लैंग होती है वो चिल्लाते हुए जो कियान होती है उसे बोलती है कि कियान संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कियान की बॉडी के ऊपर वापस से फायर मार्क जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वो मोस्टर होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे तैयार जो है वो करने लगता है, और अब जैसे ही वो अपने अटैक को करता है तो हमें देखता है कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल धमाका होता है, लेकिन जो कियान होती है वो सही टाइम पर उसके अटैक को डॉज कर देती है। और अटैक को डॉज करने के बाद में जो कियान होती है वो वहाँ से थोड़ा सा दूर जो है वो आ जाती है, और दूर आते हुए बोलती है कि सच में ये अटैक काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। और इतना बोलकर जो कियान होती है उसे अचानक से अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जो देख कर कियान जो होती है वो पीछे की तरफ देखने लगती है, और अब जैसे ही वो पीछे की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि मोस्टर का हाथ बिल्कुल उसके फेस के पास में होता है, जिसने कि अपना अटैक भी बना रखा होता है, जिसे देखकर कियान मन में सोचती है कि डैमेट सब कुछ खत्म हो गया। और अब कियान के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।